नहीं दूरी जाएगी। जब तक दोनों का हृदय एक नहीं होगा तब तक दूरी नहीं जाएगी। माफ कर देने मात्र से नहीं होता, प्रियता से होता है। जब हम असलियत में माफ कर देंगे तो हमारा हृदय प्रेम से द्रवित हो जाएगा। फिर हम ये नहीं देखेंगे वही व्यक्ति है जिसने ऐसा किया था, ये दृष्टि खत्म हो जाए तब माफ किया। जब जिस व्यक्ति को देख करके हमारे हृदय में आ जाए वही व्यक्ति है जो हमारा अहित किया, अभी माफ नहीं किया। माफ करना तब होगा जब हम ये बात भूल जाए कि इसने हमारा अहित किया, हम उसे गले लगा ले, तब असलियत में माफ किया। और ऐसा माफ करने वाला ही हृदय से प्रेम करेगा, द्वेष नहीं, नहीं तो द्वेष बना रहेगा। जो हुआ उसको कैसे भूल जाए? और नाम जप से 1 मिनट में भूल जाते, 1 मिनट में उसको हम डिलीट कर देंगे। 1 मिनट में बड़ी से बड़ी घटना को डिलीट करने की सामर्थ्य होती नाम जप में। जैसी नाम रुका, हाँ, तो फिर उसका अभ्यास करना पड़ेगा ना। तभी हम कहते हैं हमसे लाखों लोग मिलते हैं, एको फोटो नहीं रखते, सब डिलीट करते हैं। अगर डिलीट न होते यही सब हमारे दिमाग में बने रहे, हमारा भजन क्या हो, ये इसी का भजन हो। एक जहां यहां से उठे पूरा सब डिलीट और डिलीट। परीक्षा मान ले उसको कि परीक्षा है। नहीं, परीक्षा नहीं, अपना कार्य है यार, अपना कार्य। झाड़ू पोछा लगाकर फिट रखना अपने हृदय को। ये सब कूड़ा करकट थोड़ी जब रखना। कोई घटना हो गई, कोई गाली दे दिया, कोई हानि हो गई, कोई हमसे गलती हो गई, उसको तत्काल डिलीट करो, साफ करो, नाम जप करो, आगे बढ़ो। ये माया है, जरा सी चूक हो जाने पर गलती हो जाएगी। अब हाय हाय करना थोड़ी हमें पूर्व के भूत भविष्य के चिंतन में लग करके वर्तमान को थोड़ी नष्ट करना है। वर्तमान में राधा राधा कहते हुए उसको हटाओ। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं आई तो नाम जप करो, देखो आ जाएगी सामर्थ्य। 1 मिनट में सब हटाओ, राधा 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 होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। राधा 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 राधा। दृढ़ विश्वास भगवान में जितना होता जाएगा उतना बेपरवाह होते जाओगे। जितना बेपरवाह होते जाओगे उतनी मस्ती आती जाएगी, जितनी मस्ती आती जाएगी उतने मुक्त होते जाओगे। आज लोग मस्ती समझते हैं शराब पीने में, नाचने में, गंदे आचरणों में। मस्ती होती है विकारों का नाश करने में। जब विकारों का नाश करके स्वात्मानंद में स्थित वही मस्त है। ये कोई मस्त है? मस्त तो वो है जो शरीर की भी परवाह नहीं रखता, जिसे मृत्यु का डर खत्म हो चुका है, जो भगवान के चिंतन में मस्त है, वही मस्त है। रीता वर्मा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे अंदर भक्ति करते हुए भी बहुत से भय और संशय आते हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं हम? क्या भय आता है, क्या संशय आता है? जब हम भगवान की शरण में हैं, भगवान कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे सर्व सामर्थ्यशाली भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अच्छा, माँ तो एक स्थानीय है, अगर वो रसोई में है तो बाथरूम में नहीं है, लेकिन भगवान सर्वस्थानीय है। हम जहां हैं वहां भगवान हमारे हैं। माँ तो एक सीमित सामर्थ्य वाली है, भगवान तो असीम सामर्थ्य वाले हैं। माँ अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। फिर ऐसे भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं क्यों डरूं, मैं किस बात का संशय करूं? इसका मतलब है अभी शरणागति पुष्ट नहीं हुई, अभी भगवान नाम जब ठीक से नहीं हो रहा, इसीलिए संशय और भय है। नहीं तो भय किस बात का? अहेतुकी कृपालु परम मंगल भवन प्रभु हमारे स्वामी है, मुझे किस बात का भय? उनका जो विधान है, जो विधान होगा वो सब मंगलमय होगा। आज तक कभी भगवान किसी का मंगल नहीं किए, तो हम शरणागत हैं, हमारा मंगल क्यों करेंगे? और वही पूरे विश्व विधान करने वाले विधाता है, तो वो हमारा ऐसा विधान क्यों रचेंगे जिससे हमारा मंगल होगा? इसलिए हमें भय नहीं करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। इसके लिए नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो, जिससे हृदय पवित्र हो जाएगा। अपवित्र हृदय में संशय और भय रहता है, पवित्र हृदय निर्भय और निसंशय रहता है, उसमें संशय नहीं होता, कोई संशय नहीं। अवश्य अवश्य भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अवश्य अवश्य भगवान हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अमित कुमार जी गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
मैं ध्यान लगाता हूं परंतु कुछ ही दिनों में अपने मार्ग से भटक जाता हूं महाराज जी। अंधेरे के सिवा और कुछ ध्यान में क्या पकड़ पाओगे? अंधेरे के सिवा कुछ नहीं पकड़ पाओगे। ध्यान के लिए पहले नियम है, अयम नियम, आसन प्राणायाम, और फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, अष्टांग योग के अंतर्गत है। नाम जप करो और नाम का ध्यान करो, कलयुग में इसी से उद्धार है। नाम का ध्यान करते हुए जप करोगे वही राधा किशोरी का रूप आ जाएगा, वही सब कुछ आ जाएगा। नाम नाम, कलयुग में नाम है, नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो। नाम मन कर रहे हैं, अचानक से टूट जाता है, मन भ्रमित। फिर जोड़ो, फिर उससे जोड़ो, जहां फिर भागे फिर जोड़ो उसे बार बार। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। पत्थर में चिन्ह बन जाता है तो मन में नाम क्यों अंकित नहीं हो जाएगा? हम बार बार अभ्यास करें भगवान के नाम जप का, तो हमारा मन जो भाग रहा है वो धीरे धीरे स्थित होने लगेगा। सोनू जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मित्र जब अधर्म से कमाते हैं उनकी चमक दमक को देखकर मन लालसा उठती है कि मुझे और मेरे परिवार को भी लौकिक धन की प्राप्ति हो। इसी लोभ से मैं प्रतिदिन दूसरे को ये नहीं देखते हो कि नष्ट हो जाते हैं। रावण ने अधर्म किया तो रावण को कुल रोवन हारा। हिरण्यकश्यप ने अधर्म किया तो भगवान ने फाड़ के फेंक दिया। अब मैं कहीं आसक्त हो गया, मैं फिसल गया, मैं काम क्रोध में, उसको संभालना वो एक बात अलग होती है। लेकिन मैं ये देख करके कि अधर्माचरण कर रहा, मैं भी अधर्माचरण करूं, तो ऐसे उदाहरण कितने यहाँ हैं, मिट्टी में मिल गए। अधर्म का नाश होता है, धर्म की जय होती है। महाराज जी, ऐसा अधर्म करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। कि ऐसा लगता है कि हम मतलब 10-15 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बचपन से ही संग रहे। अब इन लोगों के वैसे ही काम कर के एक समय पूर्व का पुण्य उनका, समझो बच्चा, पूर्व का पुण्य उनका उनको जब तक साथ देगा, वो कुछ करे या ना करे, वो करोड़ों में खेलेंगे। और जब उनका पाप लगा, और वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप लगेगा, उनको ब्लास्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। आज तुम धर्म से चल रहे हो, नमक रोटी खा रहे हो, अच्छे आदमी हो, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ होंगे, तुम्हारा भाव ठीक रहेगा। और अगर तुम गलत आचरण करोगे, तुम्हारे परिवार में अशांति हो जाएगी, तुम अशांत हो जाओगे। बक्का समझो, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाला थोड़ी देर झूम सकता है, इसके बाद नष्ट हो जाएगा। जैसे दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर, पापाचरण करने वाला दुर्योधन छत्र लगा के चलता था महाराज को, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास युधिष्ठिर को। लेकिन हस्तिनापुर नरेश की जय, धर्मराज युधिष्ठिर, और विनाश, पूरे 100 के 100 मारे गए। तो हमको परिणाम देखना, वर्तमान को नहीं देखना। अब जहाँ में फिर मैं फैक्ट्री की छुट्टी हुई, से जो मिलेगा वो स्थायी मिलेगा। महाराज चाह घर वाली हम सब जा लोग में करते कि एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो धाम की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, नाम जप, इससे जो मिलेगा वो स्थायी मिलेगा। और भगवान निश्चित अपने भक्तों की पूर्ति करते हैं, ये तो पक्का समझ लो। गुरु जाम कभी जब ऐसी एक अंदर से आवाज सी निकलते कि धिक्कार है, एक लोग काजी तू ठाकुर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और धाम परिक्रमा करो जो कि नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं, हमारा अधिकार है भगवान से मांगना, इसमें कोई बात नहीं। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। यदि हम भगवान से अपने मांगते हैं तो जैसे अपने बाप से हम अपनी वस्तु मांगते हैं, ऐसे हम अपनी वस्तु मांगते हैं। हमारा अधिकार है, आपने हमें जन्म दिया है, आपने परिवार दिया है, हमें धन की आवश्यकता है, तुम किससे मांगे? आप लक्ष्मीपति हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे अंशी हो, आप हमें दो। हमें वो कर्म बताओ जिससे धन प्राप्त हो, हमें वो व्यवस्था बताओ जिससे धन प्राप्त हो। तो मांगना चाहिए, हम निषेध नहीं करते। वो प्रेम भक्ति की बात अलग है, जो प्रेम में पहुंच गए वो फिर कामना नहीं करते। लेकिन जिनको आवश्यकताएं हैं तो हमें लगता है भगवान से ही आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। उर्वी जी, अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच में भीतर की प्रेरणा या अंतर्बोध होता है? और जब भीतर से कोई स्वर या संकेत मिलता है तो कैसे पहचाने कि भगवान की प्रेरणा है या हमारे मन की कल्पना है? जो सत्य शास्त्र सम्मत वो भगवान की प्रेरणा है। जो असत्य, पापयुक्त, अधर्माचरण वो हमारे मन की प्रेरणा होती है। मन में 2 विभाग हैं, एक सतमन और एक असत मन। असत मन गंदे आचरणों के लिए आदेश करता है, संकल्प बनाता है,
और जो सत मन है उसका विरोध करता है कि नहीं, पर वो सत मन कमजोर हो चुका है और असत पावरफुल हो चुका है। अब हमको साधना के द्वारा सत पक्ष को पुष्ट करना है, जिससे असत पक्ष एकदम नष्ट हो। ये हमारे को समझना होगा। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, जिससे आपको पता चले कि हमारी सत इच्छा क्या है और असत इच्छा क्या है। असत इच्छा का त्याग करना होगा, वो असत मन की प्रेरणा है, और सत इच्छा भगवत स्वरूप मन की प्रेरणा है, क्योंकि भगवान ही मन है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूं। तो कौन मन है? सत मन है। असत मन का त्याग करने के लिए दुष्ट शब्द लगाया गया है। ये दुष्ट मन, ये दुष्ट इंद्रियां जो भोगों की तरफ प्रवृत्त हो रहे, इनको रोकना है। एक कहा गया इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान कह रहे, और कहा गया ये दुष्ट मन। तो जो असत मन है वो दुष्ट मन है, जो सत मन है वो भगवान है। हमें सतमन की बात सुननी, असत मन का त्याग करना है। अंकित जी उज्जैन से। श्री हरि महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शरणागति के लिए भगवान की कृपा कितनी महत्वपूर्ण है? पूरी की पूरी उन्हीं की कृपा। नहीं, कभी आप भगवान का नाम नहीं जप सकते, आप कभी सत्संग नहीं कर सकते, आप भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते बिना भगवान की कृपा की। जैसे आपको मनुष्य शरीर मिला तो भगवान की कृपा से मिला। आप यहाँ वृंदावन आए तो श्री राधा रानी की कृपा से आए। आप यहाँ साधु समागम में बैठे तो कृपा से बैठे। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा से संत संग मिलता है, हरि की कृपा से नाम जप में रुचि होती है, हरि की कृपा से ही हरि शरणम ऐसा हमारा भाव आता है। पूरी की पूरी भगवान की कृपा के ऊपर ही है, पर भगवान की कृपा का स्वरूप अलग है। भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु समागम देते हैं, संत संग देते हैं। सच्चे संतों का संग, उनकी वाणी हमारे हृदय में जाकर मथती है और हमको गंदे आचरणों से बचाकर अच्छे आचरणों में चलाती है। भगवान की शरणागति में बिना संत के शरणागति हो ही नहीं सकती। आज तक किसी को भी हुई है तो संतों से ही हुई है। और जब संत वाणी हम अपने आचरण में उतार सके तो समझ ले हमारी शरणागति पुष्ट हो रही। जो संत के वचनों के अनुसार चलने लगता है वो भगवान तक पहुंच जाता है। भोगों में रत रहना, रुपए की चाह रखना, नाना प्रकार की सुख संपत्ति वैभव को ही सब कुछ मानकर प्रभु को भूलकर अपने जीवन के समय को नष्ट करना, यह अकृपा है। और मुख वर्णत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। जब हमारे मन में भगवान का चिंतन चल रहा है, चित्त चिंतन करते हुए शरीर चेष्टाएं कर रहा है, संसारिक कार्य शरीर कर रहा है, लेकिन मन भगवान में है। कर से कर्म करो विधि नाना, संतों ने कहा मन रखो जहां कृपा निधाना। भगवान कृपा निधान प्रभु में मन लगा हुआ है, सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, और शरीर चेष्टा में लगा हुआ है, वो कृपा पात्र है। जिसके मन में बात बैठ गई कि भगवान का नाम रूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ सुख है, वो भगवान का कृपा पात्र है। और जिसके मन में बैठा संसार के भोग ही सुख है, भगवान से विमुख है, वो अकृपा पात्र है। पुष्पलता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज, हमारे भीतर जो मल विक्षेप और आवरण है वो क्या है और कैसे दूर होगा? मल जो हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों से भोगों के संस्कार हैं, ये भोग लूं, वो भोग लूं, वो भोग लूं, विषय ही मल है। विषय चिंतन, विषय क्रिया, विषय भोगों की इच्छा, यही मल है। विक्षेप, जो हम भजन करते हैं, बार बार मन विषयों में जाता है, बार बार भोगों में जाता है, बार बार पद प्रतिष्ठा में जाता है, उसे विक्षेप कहते हैं। आवरण अहंकार, जन्म और मरण का मूल चक्र चलाने वाला यह अहंकार है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना।
ये अभिमान आवरण है, मन का चंचलता पूर्वक विषयों में जानना ये विक्षेप है, और विषय वासनाएं दुर्वासनाएं ये मल है। तो मल विक्षेप आवरण तभी नष्ट होता है जब विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो जाए या भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए, इसके पहले नष्ट नहीं होता। तो प्रेम प्रकट करने के लिए भी नाम है और ज्ञान प्रकट करने के लिए भी नाम है। देखो, हम कई बार बताया, विश्वास करो, जो राम नहीं कह पाते थे मरा मरा कर, उन्होंने इतिहास की रचना कर दी रामायण की, वाल्मीकि रामायण संस्कृत से, इतना ज्ञान प्रकट हो गया उनको। यदि हम भगवान का नाम जप करें तो हमें भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा और भगवान का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। और मल विक्षेप आवरण पता ही नहीं चलेगा कब नष्ट हो गया, पता ही नहीं चलेगा। नाम में रति करो, हर समय नाम जप करो, जो मन भाग रहा है भागने दो, चिंता मत करो। एक दिन नाम भगवान की कृपा से मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। खूब नाम जप करो। नाम जप करने के लिए आजकल तो बहुत बड़ी सुविधा है, वो काउंटर ऐसे अंगूठी की तरह पहन लो, कोई जानता भी नहीं, राधा 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 राधा, लाख लाख लोग नाम जप करते हैं, कई कई लाख नाम जप करते हैं। ये बहुत अच्छा है, सौभाग्यशाली लोग हैं जो नाम जप कर रहे हैं, राधा 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 राधा, कृष्ण राधे श्याम, राम राम, जो भी नाम प्रिय हो। सुरेश सोमानी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य को ज्ञात है कि शरीर नश्वर है। नहीं, ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। जैसे स्वप्न में हम अपने को सोया हुआ नहीं मानते, स्वप्न में अपने को हम सोया हुआ नहीं मानते। आना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, पास कुछ लेने जाना। जिस दिन असलियत में जान जाओगे ना, हाहाकार मच जाएगा तुम्हारे हृदय में। एक सेकंड भी भगवान से विमुख तुम वो समय नहीं नष्ट करोगे। हर समय लगेगा जब जाना है यार, पता नहीं किस मिनट में जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है, कोई अपना नहीं है, राधा 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 राधा। अभी बेईमानी है, अभी अज्ञान है, अभी अधर्माचरण है, अभी संसार अच्छा लगता है, इसका मतलब जानकारी नहीं हुई। जानकारी है तो एक मिनट एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय तुम भगवान का भजन करोगे। सब लोग हम जानकारी जानते हैं, जब हम 100 लेकर के चलते हैं तो यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। कौन कौन नहीं जानता ये बात? राम नाम सत्य, तो सत्य पकड़ो ना। लेकिन वहां 100 जल रहा है और वहां बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, देख रहे हो ना लोग। यहां जो कमाई की सब यही रह जाएगी। अगर नाम जप नहीं है, भगवान की आराधना नहीं, परमात्मा ज्ञान नहीं, तो पाप और पुण्य इसी की पोटली बांध करके सबको जाना होता है। असलियत में ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो सत्य वस्तु को पहचान लेते। अभी ये ऐसे सुनी सुनाई बातें हैं कि शरीर नाशवान है, जब मरने का डर घुस जाता है अंदर ना, तो भगवान ही सुनाई देते हैं। अगर तुम ये गारंटी लेते हो कि कल सुबह तक जी जाएंगे तो धोखे में हो। अपनी मरण धर्मा शरीर, पानी का बुलबुला कब फूट जाए, ऐसे हम कब मर जाए कुछ पता नहीं। हम सब, जिसकी अच्छी किडनी कार में बैठा जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ मर गया, कोई भरोसा है। एक सेकंड में दौड़ते दौड़ते, नाचते नाचते, खेलते खेलते दिल फेल हो गया, मर गए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ। नाम जप करो, असलियत में ज्ञान हो जाएगा तो भगवान की तरफ बढ़ोगे। संसार के झूठी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करोगे। वो रहते हुए भी मन सब कुछ कर रहा है, लेकिन मन भगवान में। पता है सब झूठा है, सब छूट जाएगा। यहाँ सब नाटक चल रहा है, कोई सत्य प्यार नहीं कर रहा। सत्य प्यार कोई नहीं, अपनी अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए प्यार का ड्रामा हो रहा है। यहाँ कुछ प्यार नहीं है। यहाँ सत्य प्यार तो भगवान से है, वही एक सत्य है। ये ज्ञान हो गया तो बढ़िया महात्मा हो गया, गृहस्थी में रहते हुए भी। अंजलि जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सभी गुरुजन हमको अपने अंदर देखने और अपने आप को देखने को बोलते हैं। हमें स्वयं को देखने और पहचानने की विधि क्या है? बहुत कठिन विधि है। पहले सत्य असत्य का विवेक हो,
वो सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और जब विवेक होता है तो लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य हो, फिर शम इंद्रियों का निग्रह हो, दम मन का निग्रह हो, फिर हर कष्ट सहने की सामर्थ्य हो इस मार्ग में चलने के लिए, श्रद्धा, संत और गुरुजनों पर पूर्ण श्रद्धा, और चित्त निरंतर भगवान के चिंतन में रत, और बस एक लगन, मैं इस संसार से मुक्त होकर के ये जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, तब जाकर के इस संसार का त्याग होता है। ये संसार है, शरीर संसार है, मैं नहीं हूं। तो धंसता हुआ जब अंदर जाता है तो अपने आप से अपने आप को पहचान जाता है, लेकिन इसके लिए जन्म जन्म यत्न करना पड़ता है। तो भगवान का नाम जप करो, गंदे भोगों से बचो, गंदे दृश्यों से बचो, सांसारिक मनोरंजन से बचो, तब तो मन को मारोगे, तब तो अंदर आओगे। अभी तो बाहर ही है, अधिक समय मोबाइल में जा रहा है, व्यवहार में जा रहा है, अंदर कौन पहचानने की चेष्टा कर रहा है मैं कौन हूं, कहां पहचानने की चेष्टा कर रहा है। तो नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, गंदे भोगों से वैराग्य धारण करो, तो विवेक के द्वारा हम जान पाएंगे कि हम कौन है। जब अपने को जान गए सो मुक्त हो गए। बस खेल है, अपने को जान गए सो मुक्त हो गए। अपने को जान नहीं पाए, अपने को स्त्री मान रहे, अपने को पुरुष मान रहे, और संसार के भोगों में रत है, इसलिए हमारा बार बार जन्म मरण हो रहा है। मोहित शर्मा जी। कोटि राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक ज्योतिषी हूँ, क्या मुझे लोगों से दक्षिणा लेने में पाप लगता है, और क्या किसी के भविष्य की कामना के लिए भी झूठ बोलना पाप है? ज्योतिष शास्त्र सत्य है, इस पर हम कोई प्रश्नवाचक सिद्ध नहीं लगाते। परीक्षित जी के जन्म होते ही ज्योतिष से यहां तक निकाल दिया था कि तक्षक सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु कोई संशय में ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए। हमको चाहिए, हमें वो बातें बतानी चाहिए जिससे वो पॉजिटिव चिंतन करके अपने जीवन से लड़ सके। अगर हम निगेटिव चिंतन वाली ज्यादा बातें बता देंगे तो वो उसी में चिंतन करके परेशान हो सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर हम झूठ ना बोले और हम निगेटिव मानसिकता में ना डाले, और ज्योतिष के अनुसार अगर हम वर्णन करते हैं, उसके बाद वो हमें दक्षिणा दे देता, तो कोई पाप नहीं है। गुरुदेव, किसी के लिए मतलब कोई आदमी उससे भयभीत है तो उसको बचाने के लिए उसका झूठ बोल दिया जाए तो उसमें पाप लगता है क्या? झूठ से बच तो नहीं जाएगा, लेकिन हमको उपाय बताना चाहिए। नहीं, उपाय बताते हैं, जैसे किसी वो बता दिया किसी पंडित जी ने काल सर्प दोष है, तुम मरोगे, और वो मेरे पास लेके आए, हाँ, तो वो भय निकालने के लिए ये बोल दे कि तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तू बिल्कुल सही है, तो ये कोई नहीं, ये तो सही बात, सपोर्ट। हम वही तो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के मन में पॉजिटिव विचार डालने चाहिए। काल सर्प दोष है, आप राधा राधा जपो, अगर नष्ट ना हो जाए तो मुझे बताना, परम सत्य नष्ट हो जाएगा, हर दोष नष्ट हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जैसे आप लोगों के पास 10, 20, 25 लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं, तो उनको उपाय बताइए। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, हाँ, आप नाम जप कीजिए, आप किसी ऐसे अनुष्ठान बताइए जिससे उसका मंगल हो। उसको भयभीत न कीजिए, भय वाली बातें हटा दीजिए, और जो ज्योतिष का तुम्हें ज्ञान है उसके अनुसार बताइए, वो दक्षिणा दे देता तो कोई पाप नहीं है। सुजल जी। राधे राधे महाराज जी। प्रभु जी, भोजन हमारे जीवित रहने का मुख्य हिस्सा है प्रभु जी, परंतु बुजुर्ग और आजकल के युवा घर में छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, भोजन फेंक देते हैं, घर का भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं। क्या ऐसा करने से प्रभु जी? नहीं, ये क्रोध है, ये क्रोध जो है वो अशांति का मूल है, इसमें कोई लाभ नहीं है। भोजन फेंक देना तो बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि अन्नम ब्रह्म, शास्त्रों में लिखा अन्न ब्रह्म है, जिससे हमारे जीवन का पोषण होता है। तो अगर हमारी रुचि नहीं तो हम पैर छू करके उठ के चल देते हैं, लेकिन ऐसे भोजन फेंक देना, यही तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि खराब हो गई तब ऐसा है। अब घर का शुद्ध भोजन नहीं पाओगे तो बाजार का जाके अशुद्ध भोजन पाओगे, उससे और बुद्धि खराब होगी। हमें लगता है क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हमें क्रोध करने के कारण ऐसा लगता है आज मैं उपवास करूं, भोजन न पाऊं, तो आई हुई सामने थाली को प्रणाम करो और शांत भाव से उठ जाओ। जब आज भोजन ना पाओ, ये प्रक्रिया ठीक है, लेकिन भोजन को फेंक देना और घर में क्रोध का तांडव मचाना,
ये तो उचित नहीं है। कभी कभी हम 1 हफ्ते 10 दिन की आप अपने को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक पर कहीं बाजार में मत पाइए, उपवास कीजिए, 1 हफ्ते उपवास कीजिए, आपका पाप नष्ट होगा, आपकी तपस्या बढ़ेगी, आपकी पवित्रता बढ़ेगी, इसमें कोई परेशानी नहीं। जल पीकर काम चला लीजिए, अगर इतनी सामर्थ्य है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका सपोर्ट करते हैं, निषेध नहीं करते। महाराज जी, पर वो गुस्से को काबू करने के लिए नहीं, वो दूसरे पे प्रेशर बनाने के लिए कि नहीं, ये गलत बात है कि हमें दुखी देख करके हमारे परिवार के लोग दुखी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी को दुख देने के लिए कि अब हम नहीं खाते हैं और सब कोई परेशान है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबको परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए, अपने क्रोध को शमन करने के लिए कर लेना चाहिए। इसमें कोई बात, काम क्रोध के शमन के उपाय हैं, तो अगर ऐसा उपवास कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। का एक प्रश्न था कि महाराज जी, आज के समय में बच्चों को किस प्रकार अपने कार्यों को करते हुए अच्छे और बुरे के बारे में आत्ममंथन करने की आदत डाली जाए? अभी आज ही हम बोले थे कि जैसे मकान की नींव मजबूत हो तो मकान कैसा भी बना लो सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो हमारे सनातन धर्म के इन आश्रमों की प्रथम नींव है ब्रह्मचर्य। यदि हमारे बच्चे व्यभिचार दोष से युक्त हो जाएंगे, व्यसन से युक्त हो जाएंगे, तो माता पिता की आज्ञा का पालन न करके वो हमारे राष्ट्र की उन्नति के योग्य न रह करके वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। आज हमारे नए बच्चे व्यसन में ज्यादा फंस रहे हैं, व्यभिचार में ज्यादा फंस रहे हैं। तो हमें चाहिए जैसे माता पिता को कि मित्र की तरह उनको बैठाल कर समझावें कि इसका भी एक समय है। अभी आपका समय विद्या अध्ययन के लिए है, अभी आप गलत आचरणों में मत जाएं। एक समय आएगा जब आपका पाणी ग्रहण होगा तो आप गृहस्थ धर्म का उपभोग कीजिए। लेकिन अभी जब बच्चे हो तो जैसे बहुत से बच्चे गलत आदतों में फंस रहे, हुक्का, ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, गलत आचरणों में, जिन तो हमें लगता है माता पिता को चाहिए कि मित्रवत बच्चों से व्यवहार करें। मित्रवत, ऐसा नहीं कि अगर गलत किया तो हम तुम्हें जैसे गुस्सा में बोल देते हैं, नहीं, ऐसा फिर व्यभिचार में लग जाएगा, व्यसन में लग जाएगा, तो किस दिमाग से आप अध्ययन करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? तो हमें लगता है अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा, ये जो आज नए समाज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, तो ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। जो हमारे सनातन धर्म, हम दोस्ती के लिए मना नहीं करते, दोस्त बन जाओ, चाहे बच्चा बच्ची बन जाए, चाहे बच्चे बच्चे बन जाए, दोस्त बन जाओ, लेकिन गलत व्यवहार मत करो, व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे तुम्हारा जीवन उन्नतिमय हो जाए, भागवतिक हो जाए। अगर अध्यात्म के बिना आधुनिक उन्नति तो सही नहीं है, अध्यात्म के साथ आधुनिक उन्नति। तो देखो, विद्या विनय सिखाती है, और आज के बच्चे पढ़ लिख कर माता पिता को जवाब दे रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, तो विनय कहाँ रही? विद्या विनयम ददाति, दैन्य होकर अपने माता पिता के पैर छूकर उनकी बात मानना। आज हमारे सनातन धर्म का ये नियम, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा, आज कहाँ रह गया है? कौन से बच्चे अपने माता पिता के रोज चरण छूते? तो हमें लगता है उनको मित्रवत ब्रह्मचर्य की शिक्षा, व्यसन रहित होने की शिक्षा, व्यभिचार से बचने की शिक्षा, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का दिमाग बदल जाता है, रास्ते बदल जाते हैं, पढ़ाई में अरुचि हो जाती है, माता पिता के प्रति अवहेलना हो जाती है। तो यही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। इन्हीं बच्चों में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई नेता बनेगा। अगर यही सच्चरित्र और अच्छे विचार वाले बने तो लाखों को सुख प्रदान करेंगे। तो हमें लगता है ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और जिनका एक और प्रश्न था कि जैसे वायु शून्य प्रदेश में रखा हुआ दीपक हवा का झोंका न लगने पर स्थिर भाव से जलता है, उसी प्रकार कैवल्य मोक्ष स्वरूप ज्ञान में आत्मा सब दोषों से रहित है और स्थिर है, उसका कोई आधार नहीं है, वही सबका आधार है। यानी आप ये समझे, क्या इस समय आप अपने को आत्मस्वरूप अनुभव करते हैं? नहीं, आप इस समय अपने को देह अनुभव करते हैं। देह विकारों का खजाना है, और देह से 2 ही प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ कर्म। जैसे
सेना विजयी हो तो सेना की जय नहीं बोली जाती, राजा की जय बोली जाती है। और सेना परास्त हो जाए तो बंदी, सेना अगर विषय भोगों में लिप्त हो गई तो उसको सुअर कुत्ता भी बनना पड़ेगा। जो निर्लेप निर्विकार आत्मा है, जो परमात्मा स्वरूप है, उसकी दुर्गति भी होगी, उसको नरक जाना पड़ेगा, उसको नाली का कीड़ा भी बनना पड़ेगा। तो हमें चाहिए, हम ही आत्मा है, कोई और नहीं। जो मैं है वो आत्मा है। मैं को शरीर में लगा देना, शरीर के भोगों में फंसा देना, यही हमसे कमी हो गई। अगर हम सदगुरु का आश्रय लेकर और सत्कर्म करते हुए अभिमान रहित होकर के भगवान का भजन करें तो सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम जप करें, डट के नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। कोई नशा न करे, मांस न खाए, गंदे आचरण न करे, नाम जप करें और दूसरों का परोपकार करें। जो परिस्थिति में बस ऐसे कष्ट में है, औषधि नहीं प्राप्त, भोजन नहीं प्राप्त, वस्त्र नहीं प्राप्त, हम उनका सहयोग करें। अगर भगवान ने हमें दे रखा है तो हमें सहयोग करना चाहिए, उससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, पर घर आने में 3-4 महीने लग जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती। तो फिर जो पहले से मरे हुए हैं उनको उधर जाके बोलता हूँ कि वो मर गया, ये मर गई, मतलब जैसे दादी फूफा कोई मर चुका है तो आज मेरा फूफा मर गया, आज मेरी दादी मर गई, तो फिर छुट्टी मिल जाती है। तो मतलब ऐसा तो सही बात है, कोई झूठी तो है नहीं, अभी अभी मरी है तो 3-4 बार मार देते हैं एक को। मतलब फूफा, मतलब हर 3-4 महीने में एक बार तो। नहीं, वैसे झूठ बोल के नहीं तो सत्य में भी तो छुट्टी मिलती होगी, बट वो इतनी सहजता से नहीं मिलती जितना मतलब। सच बोलने से छुट्टी नहीं मिलती। सत्य बोलने से तो माया से छुट्टी मिल जाती है यार, तुम कहते हो। फैक्ट्री में छुट्टी नहीं मिलती। अब हम तो कभी फैक्ट्री गए नहीं तो हमको तो ज्ञान है नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है। बोले ना तो कहेंगे जाओ जाओ फटाफट चले जाओ, छुट्टी दे दो, तुरंत मिल जाएगी, तुरंत। सच बोल दे, नई जगह नहीं आ रहा, वृंदावन नहीं जा रहा, तुरंत मिल जाएगी। बोल दे जाओ जाओ चले जाओ। महाराज जी, हर 1.5 महीने मगर बोले वृंदावन जाते हो तो बिल्कुल ही नहीं। आज भी आपसे मिलने के लिए आज झूठ बोले, आज भी मैं झूठ बोल के आऊँ। कलयुग का प्रभाव है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चवेना, कलयुग का एक प्रभाव है। लेकिन नहीं, असत्य संपातक पुंजा, ये पाप है, ये तो पक्का है। झूठ बोलना पाप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके तो हमें चाहिए कि समस्याओं से भले हम लड़ें, लेकिन हम सत्य पर चलने की कोशिश करें, झूठ से बचने की कोशिश करें। अच्छा, भजन और धाम और भगवत प्राप्ति के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं होता। जैसे आप भगवान के लिए रो रहे हैं और आपसे कोई पूछे कि आप भगवान के लिए रो रहे हैं, हमें कहाँ भगवान के लिए रोना था, आज हमारे शरीर में दर्द है इसलिए रो रहे, तो वो बच गए। जैसे एक सिद्ध महापुरुष थे, तो राजा के यहाँ भागवत हो रही थी, राजा भी बैठा हुआ था और भागवत हो रही पूरा। तो जो ही श्री कृष्ण रूप माधुरी का वर्णन हुआ तो उन्होंने होंकार मारी और बेहोश हो गए और भागवतिक सारे सद्गुण प्रकट उनमें। अब राजा ने देखा ये लक्षण तो महाभागवत के हैं, वो उठा और चरणोदक उतारा और आरती की और हाथ जोड़े बैठा उनके चरणों के पास। जब वो भाव से बाहर हुए तो उन्होंने देखा कि राजा, तो उनका महाराज कैसे बैठे हो? तो उनका आप में अष्ट सात्विक भाव देखे प्रेम के, इसलिए मैं धन्य हो गया। तो उनका नहीं, मेरे अष्ट सात्विक भाव नहीं आते, मुझे मिर्गी आती है, मुझे मिर्गी आती, बच गए अपने को। तो कहीं कहीं भागवतिक छुपाने के लिए, भजन को बढ़ाने के लिए, अपनी महिमा को गुप्त रखने के लिए वो झूठ बोल देना निषेध नहीं। जैसे आप धाम आए हैं तो ये निषेध नहीं कि आप झूठ बोल करके किसी कार्य प्रणाली से आप साधु समागम में आए, ये तो वो धन्य हो गया। सत्य से बढ़कर वो झूठ हो गया। आज हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे, वृंदावन की परिक्रमा देंगे, संत समागम, यही तो सत्य है और तो सब झूठा ही है। हमें लगता है कि भागवतिक कार्यों के लिए यदि हम कहीं झूठ बोल देते हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम सांसारिक कार्यों के लिए झूठ से बचने की कोशिश कर, बहुत बड़ा और सत्य का बहुत छोटा क्षेत्र रह गया है। हमें लगता है मोबाइल ये झूठ बुलवाता है।
भाई हम तो इस समय वृंदावन में तो नहीं, आगरे में है, कल आके बात करेंगे, वहां बगले वाले मकान में है। तो ये मोबाइल झूठ बोला। कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव हो गया है कि झूठ की बहुत ज्यादा चलन हो गई, नहीं हो गई? व्यापार में देखो तो हर कार्य में देखो, अब पता नहीं चल रहा कि आदमी सत्य बोलता कब है, नहीं पता चलता है। अब मानना ही पड़ेगा झूठ को ही सत्य, नहीं तो सत्य बोलना बड़ा कठिन होता चला जा रहा है, बड़ा कठिन होता चला जा रहा है। जहां सत्य पर हमें विश्वास है वहां भी झूठ का प्रवेश हो रहा है। तो हमें लगता है बचना चाहिए, हम लोगों को झूठ से ज्यादातर बचने की कोशिश करना चाहिए। जी आजकल तो इंटरनेट मीडिया आदि पे भी एआई का जब से ये ट्रेंड आया महाराज जी ऐसी ऐसी भी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा वो भी एक झूठ का मतलब कैसे आप काफी जगह ऐसा आपकी वॉइस को चेंज करके आप किसी का घड़ी का प्रचार कर रहे हो कि ये घड़ी बहुत अच्छी है, ऐसा टाइम देती है, आपका समय सही हो जाएगा। महाराज जैसे कल आपका चल रहा था, महाराज जी 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, समाचार वाले चल रहे थे, मीडिया वालों ने चला दिया ये 3 दिन से महाराज जी हॉस्पिटल है। 3 दिन से हम बड़ी जोर से एकांतिक कर रहे हैं। तो एकांतिक भी तो देख लेना चाहिए कि आज का एकांतिक पड़ा हुआ है। तो आप सब महाराज जी सत्य को झूठ और झूठ को सत्य, वो इस पे ऐसा लगेगा कि ये पुराना होगा, ये असली को ऐसा लग रहा है कि नकली है और नकली को ऐसा लग रहा है असली है। महाराज जी मैं श्री जी की कृपा से नाम जप करने का भी प्रयास कर रहा हूँ, नशा भी छूट गया है, लेकिन किसी विपरीत शरीरधारी को देख के मन में गंदे ख्याल आ जाते हैं महाराज जी। चूंकि हमारा पूर्वाभ्यास है, जन्म जन्मांतरों से हमारा अभ्यास है, तो ऐसा है। लेकिन अगर हमारी बहन हमारे पास बैठी हो तो क्या हमारी बहन हमारे पास बैठी हो तो हमारे ख्याल गंदे होंगे? तो फिर हमको ऐसा ही मानना चाहिए कि पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा ये सब हमारी बहनें हैं, हमको गंदे ख्याल नहीं करने चाहिए। अगर गंदे ख्याल करेंगे तो क्रियाओं में भी गंदगी आ जाएगी, फिर हमारा पतन हो जाएगा, ठीक नहीं है। भजन नहीं पच रहा, जैसे कभी मतलब 50,000 नाम जब किया, मैं फोन करके किसी को बता ही देता हूँ, मैं कितना सोचता हूँ आज ना बताऊं किसी को, लेकिन मुंह से निकल जाता है आज मैंने 50,000 अभी भी संख्या लिखी थी। नहीं उसे छुपाओ तभी तो विकार नष्ट होंगे। भजन को छुपाओगे तो अंदर अंदर विकार को नष्ट कर देगा। ये तो जरूर ध्यान रखना पड़ा है माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि और गंदे आचरण, ये कभी परमार्थ के अलावा अन्य किसी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखनी। अगर हो भी जाए तो प्रणाम कर ले मन से, जैसे मन से हुआ ना, तो मन से हम प्रणाम कर ले तो बच गए उससे। जो भी सेवा मिली है उसे भगवान की पूजा मानकर यदि हम करें तो संसार के कार्य करते हुए भी भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। केवल भगवान की पूजा माने, और पूजा में अधर्म नहीं होता, असत्य नहीं होता। यदि हम सत्य और धर्म से जो हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था है उसके अनुसार हम अपने पद का पालन करें तो यही भगवान की पूजा हो जाएगी, और इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे अर्जुन जी कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भजन करूंगा संन्यास लेकर, भगवान मना कर देते हैं। तो जो पद मिला है उसके अनुसार यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम भगवान की पूजा ही कर रहे। अलग से अगरबत्ती ना भी लगाओ तो काम चलेगा, पर धर्म पूर्वक अपने पद का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा है भगवान की। महाराज जी आज ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे शरद पूर्णिमा उपलक्ष्य पे इसका? मनुष्य जीवन का परम मूल, जैसे कोई महल बनता है, मकान बनता है, तो उसकी नींव मजबूत हो तो मकान बहुत अच्छा होता है। ऐसे हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, फिर है गृहस्थ, फिर है वानप्रस्थ, फिर है संन्यास आश्रम। 4 आश्रम है। तो जो आज हमारी नवयुवा पीढ़ी ब्रह्मचर्य के महत्व को न समझने के कारण बहुत सी परेशानियों से युक्त हो रहा, मानसिक और शारीरिक, और इससे मानसिक उलझनों से युक्त होने के कारण वो व्यसन और व्यभिचार प्रवृत्तियों में अधिक फंस रहा है। तो इसीलिए भगवान की प्रेरणा से, लाडली लाल की कृपा से ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे रहा जाए, ये वाणी
लिखित, बहुत ये जीवन में सहयोगी होगी। महाराज जी आजकल के युवा बहुत सारे आपसे कनेक्ट हैं और वो सुधरना चाहते हैं, बट उनको उपाय पता नहीं है कि क्या खाएं, कब उठें, कैसे इससे ब्रह्मचर्य रहा जाए। महाराज जी बहुत उपयोगी है और उसमें हर एक विद्यार्थी के लिए, ग्रस्त के लिए, सन्यासी के लिए आपसे जो प्रश्न उत्तर हुए हैं महाराज जी, जो आपने समाधान दिए हैं युवकों को, तो महाराज जी वो भी अंतिम में पूरा इसका संकलन किया गया है। और इसे प्रातः जागरण है, पवित्रता है, स्नान है, प्राणायाम है, सत्संग है, भोजन है, निद्रा है, कटी कौपीन है, व्यायाम है, इन सब